जैग वे में ही मूव करती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा शेयर की प्राइसेस फॉल करेंगी और आपको 5 से 10 मिनट में मैं आपको ना सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट शेयर्स ढूंढना सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी स्टॉक में कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और किस टाइप के स्टॉक्स को आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इस तरीके का प्रीमियम एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहूँगा वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो होती है टाइमिंग, कि आपने किस टाइम पर किसी शेयर को खरीदा है और कब आप उसे बेच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप चाहे इंडिया के बेस्ट शेयर को भी क्यों ना खरीद लें, उसके हो सकता है फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब उस शेयर की प्राइसेस गिरेंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर गिरेंगी। क्योंकि दोस्तों शेयर की प्राइसेस इसी तरीके से अप डाउन जिग-जैग वे में ही मूव करती हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब शेयर की प्राइसेस फॉल करेंगी और आपको लॉस होगा। इसलिए टाइमिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो अगर कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता है तो क्या आप किसी भी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए किसी शेयर में कुछ क्वालिटीज़ का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्वालिटीज़ ये हैं। क्वालिटी नंबर 1, हाई लिक्विडिटी। तो दोस्तों हाई लिक्विडिटी से मेरा क्या मतलब है? हाई लिक्विडिटी से मेरा सीधा साधा मतलब सिर्फ ये है कि कोई ऐसा शेयर जिसमें हमें हाई नंबर ऑफ वॉल्यूम्स देखने को मिलती हों। क्योंकि दोस्तों अगर किसी शेयर में वॉल्यूम्स अच्छी खासी हैं तो इसका मतलब उसमें जो टोटल बायर्स और सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हाई वॉल्यूम्स होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी इंडिकेट करती हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी शेयर में बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं। और दोस्तों किसी स्टॉक में जो भी बड़ा मूवमेंट आता है, प्राइसेस में जो भी तेज़ी से उतार चढ़ाव आता है, वो इन्हीं बिग प्लेयर्स के पैसे से, इंस्टीट्यूशनल मनी से ही आता है। तो अगर हम हाई वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बिग प्लेयर्स के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे और यहाँ पर अच्छा पैसा बनाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है दोस्तों वो होती है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी से मेरा मतलब है कि किसी शेयर की प्राइसेस ज़्यादा चेंज होनी चाहिए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा देते हैं जिसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ और घट नहीं रही है, तो फिर उस शेयर को बाय करके क्या ही फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक किसी शेयर की प्राइसेस तेज़ी से मूव नहीं करेंगी तब तक आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा स्टॉक चूज़ करें जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। जो क्वालिटी नंबर 3 है वो है न्यूज़। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है न्यूज़। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सारे न्यूज़ डेवलपमेंट पता होने चाहिए, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए। ग्लोबली किस तरीके की न्यूज़ डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है इंटरनेशनली, इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या न्यूज़ डेवलपमेंट है। आपको इंडस्ट्री और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे जो हमारा लेटेस्ट बजट आया था उसमें सरकार ने बात की थी कि वो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से इंडेक्सेशन को हटा देंगे। तो अगर इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो अगर हट जाता तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता। तो अगर आप खुद को न्यूज़ से अपडेट रखते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों अभी तो हमने बात करी कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी स्टॉक में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी शेयर में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक आप चूज कर रहे हो वो स्मॉल कैप या पेनी शेयर नहीं होना चाहिए। मीडियम कैप ठीक है और लार्ज कैप सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरी कमी दोस्तों किसी शेयर में ये नहीं होनी चाहिए कि वो स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट को जल्दी हिट करे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक में सिर्फ 5% का अपर और लोअर सर्किट होता है,
तो अगर आप ऐसे किसी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो पॉसिबल है कि जल्दी सर्किट हिट होने की वजह से आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ही ना कर पाएं। तो ये क्वालिटी किसी शेयर में नहीं होनी चाहिए। अगेन, निफ्टी के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये स्टॉक्स बेस्ट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप ये जान चुके हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक्स आप चूज करते हैं उनमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन सी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं और आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो I made almost 117% ROI on the amount which I invested. In the last 9 months, more तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा टूल है जिसका कि नाम है चार्ट इंक, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप लोग इंट्राडे के लिए स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं चार्ट इंक को यूज़ करना प्रेफर करता हूं क्योंकि ये यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। स्क्रीनर पर चलेंगे दोस्तों, उससे पहले हमें एक छोटा सा काम यहाँ पर ये करना है। हमें यहाँ पर इंडिया विक्स को चेक करना है गूगल पर। और ऐसा करने के पीछे का रीज़न दोस्तों ये है, जब मैंने आपको बताया था कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वॉल्यूम, लिक्विडिटी के साथ साथ मैंने वॉलेटिलिटी की बात की थी। तो वॉलेटिलिटी को चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप यहाँ पर इंडिया विक्स को एक बार चेक कर लें। इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स इज़ अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ अगर आप गूगल पे इंडिया विक्स टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंडिया विक्स को देख सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं विक्स क्या चल रहा है, विक्स तकरीबन 16 के आसपास चल रहा है। नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो विक्स है वो आपको 11-12 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि 20 के आसपास, 26 के आसपास चला गया था। तो विक्स अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबली जो माहौल है वो काफ़ी सॉलिड है। नेशनली जो एटमॉस्फेयर है ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी सॉलिड है। तो अगर विक्स हाई है तो हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाएंगे। अब हम लोग चलेंगे चार्ट इंक की वेबसाइट पर। आप इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ टूल है जिसका कि इस्तेमाल करके हम अपना एक स्कैन क्रिएट करेंगे। एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन आप देख सकते हैं स्क्रीनर्स, और स्क्रीनर्स के नीचे जो ऑप्शन है क्रिएट स्कैन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। अंडर स्टॉक्स नेम यहाँ पे कोई भी स्टॉक मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहला फिल्टर हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये जो प्लस का आइकन आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करके ही आप अपने फिल्टर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जो सबसे पहली क्वालिटी मैंने आपको बताई थी किसी स्टॉक में जो होनी ही चाहिए, जो कि मस्ट है, वो है वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वॉल्यूम पे क्लिक कर दूंगा। हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेटर देन पे हम क्लिक कर देंगे, फिर हम लोग वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है? डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली वॉल्यूम। ये गलत है, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो वॉल्यूम। अब यहाँ पर मैं जैसे ही रन स्कैन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स आपके सामने आ गए हैं। तकरीबन 421 स्टॉक्स हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स को तो हम लोग इजीली ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और एडिशनल फिल्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिससे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट शेयर्स को ढूंढ पाएंगे। ये जो परसेंट चेंज का ऑप्शन है, इस एरो आइकन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस एरो आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब वो स्टॉक्स आ गए हैं आपके सामने जिनमें हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ इन स्टॉक्स की प्राइसेस में भारी गिरावट आते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे वो है प्राइस। मैंने आपको बताया था कि हमें पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है, तो यहाँ पर प्राइस का एक सिंपल सा फिल्टर हम लगा सकते हैं, और वो ऐसे लगाना है कि आपको प्लस आइकन पर फिर से क्लिक करके क्लोज पर आपको क्लिक करना है। मिनिमम प्राइस हमें यहाँ पर ग्रेटर देन 300 लेकर चलनी है। तो यहाँ पर मैंने डेली क्लोज पे क्लिक किया, उसके बाद ग्रेटर देन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम एक वैल्यू को एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा 300। अब मैं फिर से रन स्कैन करता हूं तो आप देखोगे कि हमारे पास पहले काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे थे, अब घटकर सिर्फ 213 स्टॉक्स हो गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये बताया था बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढने का। वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में ही ट्रेड करेंगे। तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट फिल्टर यहाँ पर आ जाएगा वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मार्केट कैप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? तो जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें 5000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मार्केट कैप ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर नंबर्स पे क्लिक करूंगा।
और नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं 5000 करोड़ एंटर कर दूंगा। अब जो हमारे ऑप्शंस थे दोस्तों वो आधे हो चुके हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं एक सीक्रेट आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा कारगर साबित होता है, और वो इंडिकेटर है ADX इंडिकेटर। जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप ADX टाइप करोगे तो ADX यहाँ पर आ जाएगा। अभी जो ADX इंडिकेटर होता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर होता है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और वो इसलिए क्योंकि ADX की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई स्टॉक इस वक्त ट्रेंडिंग फेज में है, मतलब वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो स्टॉक एक ट्रेंडलेस फेज में है, मतलब साइडवेज मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो नो डाउट हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में ही काम करना है, और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने का जो बेस्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है ADX इंडिकेटर। अब अगर ADX की वैल्यू किसी स्टॉक में 20 से कम है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो स्टॉक इस वक्त एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर ADX वैल्यू 20 और 50 के बीच में है तो इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में है, यानी या तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है या एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और वहीं इसके कंपैरिजन में अगर ADX वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो स्टॉक इस वक्त ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, मतलब एक एग्जॉशन फेज में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बेस्ट ADX वैल्यू नो डाउट 20 और 50 के बीच में होगी। तो यहाँ पर हम लोग जब अपना फिल्टर ऐड करेंगे, ADX सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू जो वैल्यू है वो 20 होगी। फिर से हमें ADX को सेलेक्ट करना है। डेली ADX शुड बी लेस देन इक्वल टू 50। तो ADX वैल्यू को हम लोग 20 और 50 के बीच में सेट कर देंगे। अब जब मैं यहाँ पर अपने स्कैन को मैं रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, इसमें हमें हाई वॉल्यूम्स, हाई लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, और ये सारे के सारे स्टॉक। सीक्रेट टिप दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप चाहें तो इसमें से किसी एक, यहाँ पर ये जो आप हर फिल्टर के बगल में छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक तरीके का स्विच है जिससे आप किसी भी फिल्टर को डिसेबल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्केट कैप के स्विच को डिसेबल कर देता हूँ और फिर से मैं रन स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो फिर से बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन फिल्टर्स को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को यहाँ पर एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप एक्सेल में भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड में अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन देखने को मिला है और काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइस जंप इसमें हमें देखने को मिला है। तो चलिए चलते हैं और त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के स्टॉक में एक बार एनालिसिस करते हैं। इस समय हो रहा है 1:45 और लाइव मार्केट में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ इस स्टॉक में हमें आज की ये बड़ी सी बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है और ये स्टॉक नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी और इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर स्टॉक में एक फॉल आता है तो नो डाउट ये 648 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इस स्टॉक के लिए काम कर सकता है। अब हम लोग थोड़े से निचले टाइम फ्रेम पर चलते हैं। लेट्स यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको और फर्दर लेवल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस जगह के आसपास स्टॉक में एक सपोर्ट मौजूद है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं दोस्तों इस स्टॉक के पास। तो अगर हमें यहाँ पर किसी तरीके का डिप मिलता है और स्टॉक इन सपोर्ट लेवल्स को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम तो यूज़ करने वाले नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए नो डाउट हमें छोटे टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स को ही देखना है। सो लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर कट हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट हमें आते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हमें यहाँ पर बाइंग करना है तो हमें यहाँ पर पहले किसी सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है ये एक स्टैटिक सपोर्ट है। यहाँ पर ये जो EMA लेवल्स हैं दोस्तों ये एक डायनामिक सपोर्ट लेवल की तरह काम करते हैं। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टॉक में हमें डिप मिलती है, अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम चाह के देखते हैं तो यहाँ पर हमें और एडिशनल लेवल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं जब प्राइसेस इन की लेवल्स को रिटेस्ट करती है और यहाँ पर किसी तरीके का बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म होता है तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। बुलिश प्राइस एक्शन से मेरा क्या मतलब है,
बुलिश प्राइस एक्शन से सिर्फ मेरा इतना मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, प्लस यहाँ पर हमें अगर अदर कंफर्मेशंस मिलती हैं, जैसे सपोर्ट लेवल के साथ साथ प्राइस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर निकाल लिए हैं, ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम चाह के देखते हैं तो यहाँ पर हमें और एडिशनल लेवल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ एक तरीके से पोजीशन के अगेंस्ट में एक बड़ा हो सकता है आपको किसी दिन। तो बहुत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें